चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि शरण नमन। ब्रह्मचारी हमारे केदार बाबा, यहाँ के पूज्य बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि शरण नमन। बड़ी खुशी की बात है, जो बच्चे का जन्मदिन पर यह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। बच्चा जब हॉस्पिटल में था तभी हमसे फ़ोन किया, ठीक है, तो देर हो गया ये लोग, लेकिन छोड़े नहीं, फ़ोन करते रहा, बाबा कब समय देंगे। अंत में समय देना पड़ा 19 तारीख को। तो बच्चे बड़े भाग्यशाली है। अभी सुन रहे थे, 184 भरमी के पोपर अटके आए, अब की पासा 9 पर फिर 84 जाए। तो ये जो है 83,99,999 बार भन करने पर तब मनुष्य का शरीर मिला है। पिपरा गांव में बहुत बच्चा का जन्म होता है, तो सबके जन्म उत्सव में सत्संग होता है। हमारे दशरथ बाबू, इनको नाती हुआ है, ये बच्चा घर में आया है, सबको दिखे इतने खुश हैं, इतने खुशी है। होता है सब बच्चे का जन्मदिन पर सत्संग, तो भाग्यशाली है कि नहीं। प्रारब्ध पहले बिना बना, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बन करके आता है। मैं गिन रहा था, आप लोगों की उपस्थिति लगभग 45 गो हैं, 40-45 गो। तो पिपरा गांव में इतने आदमी है। पुण्य पुंज बिनो मिले न संता। अभी यहाँ डीजे बजता इतने लोग रहते, ठीक है, तो सोना खरीदने वाले बहुत कम होते हैं। ये समझिए, ये सोना का सौदा सत्संग जो है सोना है। सबका सौभाग्य नहीं होता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उनको सत्संग मिलता है। तो हमारे दशरथ बाबू अपने नाती के जन्मदिन पर सत्संग का कार्यक्रम को रख करके बहुत पुण्य का काम किए हैं। और अभी सुन रहे थे 10वां दरवाजे के बारे में, ठीक है, किसके बारे में सुन रहे थे। ये 10वां द्वार जो है, कबीर साहब ने कहा, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, आ सगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। कहा गगन मंडल में औंधा कुआं, बाहर का कुआं तो माता बहन सब देखती है ना। अब तो बहुत सुविधा हो गया, चापाकल हो गया, घर में नल लगा देते हैं, नल खोलिए पानी मिल जाएगा। और कुआं जो देखे हैं तो बाहर का कुआं सीधा है, जाते हैं बाल्टी डुबाते हैं पानी मिल जाता है, तो सीधा कुआं है। अब मनुष्य का जो मस्तिष्क है क्या है, उल्टाया हुआ कुआं है, उल्टा कुआं। इस कुआं में तो पानी लोग निकालते हैं, पानी है, आ इसमें क्या है, अमृत है। क्या है, कोई पीकर अमर हुए कि नहीं। विष के बारे में लोग सुनते हैं, माता बहन सब घर में जब झगड़ा होगा पति पत्नी में, तो तुरंत जो है विष, फुलकोरी जानते हैं हम लोग, क्या क्या सब खा लेती है। तो बहुतों को मैंने देखा विष खाकर मर जाते हैं, लेकिन आज तक सुने कि अमृत पीकर अमर हो गए हैं।
अमृत निका कहे सब कोय, पिए बिना अमर नहीं हो। कोई कहे अमृत बसै पताल, नरक अंत नित ग्रासै काल। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिय क्यों खिरखिर जाही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बरह क्यों होई है नाश। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बरवा नल क्यों सोख है ताही। सब अमृत बातों के बात, अमृत है संतन के पास। सब अमृत बातों के बात, अमृत है संतन की पास। दरिया अमृत नाम अनंत, अजाओ को पी पी अमर भय संत। कौन पीकर अमर होते हैं? संत जो होते हैं। राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट हुई। हम लोग बाप दादा लकर दादा छड़ दादा वो सब जो गए, तो पता है क्या, आज गुरु महाराज की जयंती में नारा लगाते हैं, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे, जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक ही अमर रहेंगे। देखिए कौन सा अमृत को पान किए? राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। परा नो पश्यंती नो मध्यमा नो वैखरी नो, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। कैसी अमृत को पान किए गुरु महाराज? अमर हो गए। कौन पिएंगे? सगुरा मतलब जानते हैं? जो गुरु किए उसको क्या नाम है? सगुरा। और जो गुरु नहीं किए उसको क्या बोलते हैं? गुरु महिमा की गुरु भक्ति की महिमा अपार, और निगुरा। जो गुरु नहीं किए हैं उसको निगुरा बोलते हैं। तो जान सकेंगे वो क्या? और जो सगुरा होते हैं, जो गुरु किए होते हैं, भर भर के अमृत का पान करते हैं। ऐसे जो अमृत पान करने वाले हैं, ऐसे संत होते हैं। और ऐसे संतों का जन्म हो जाए। एक संत पलटूदास जी महाराज हुए, उन्होंने कहा, धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। वो माता वन धन्य है जो अपने कोख से संत को जन्म दिए। कौन है? इनको प्रणाम करने के लिए आइए गुरु महाराज को। इनकी माँ को याद कीजिए, जनकवती को। इनके पिताजी को याद कीजिए, बहुजन लाल को। एक संत को जन्म दी, 4 साल ही रही, चली गई वो। लेकिन एक संत को जन्म दिए जो इनकी पूजा घर घर में होती है। धनी जननी वो माता बन धन्य है। आजकल क्या बोलते हैं? किसी तरह एक बेटा हो जाए तो बेटा हो जाता बंटवारा करने वाला। आपका ही संपत्ति को लेकर बांट कर अलग हो जाते हैं। किसी तरह एक लड़का हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो जो मांगते वही नहीं मिलेगा। मांगे न हमको पुत्र दे, सुपुत्र, है ना। पूम न नरक त्रम न त्राण करने वाले, जो नरक से त्राण करे ऐसे पुत्र को मांगे, सुपुत्र को मांगे। तो जो मांगते हैं वही नहीं मिलता है, वही नहीं मिलेगा। समझ गए? मांगे क्या? सुपुत्र को मांगिए। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। सहज समाधि अखंडित जाकी, जग मिथ्या ठहराया है। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को, भेद नहीं मिल गया है। साजन दुर्जन जो चली आवे, ये कहीं दृष्टि निहार। एक राका बांका थे दोनों पति पत्नी, बहुत गरीब। लकड़ी लाने के लिए जाते थे जंगल, तो कच्चा लकड़ी नहीं काटते थे। ठीक, जो गिर जाता था, लकड़ी जो गिर जाती थी उसी को चुन करके लाते थे, और बाजार में बेच करके उसी से भरण पोषण होता था। तो माँ पार्वती शंकर भगवान से कहा, आपका भक्त है, इतनी गरीबी, तो क्या करें बोलो?
कहा उसको कुछ दे दीजिए। कहा ठीक है चलो तुम्हारे सामने में देंगे। दोनों पति पत्नी राका बांका, दोनों पति पत्नी जंगल जा रहे थे। शंकर भगवान बड़ा जो है सोने का ढेला रख दिया सामने में, आएंगे ले लेंगे। ठीक है, तो उसका पति जो था राका आगे चलता था, बांका पीछे थी उसकी पत्नी। आगे जब गए तो पति जो है देखते हैं सोना है। हमारी पत्नी देखी कि इसके नाक में बनाएंगे, कान में लेंगे, लोभ हो जाएगा उसको, धूल उस पर झाड़ डालने लग गए। तब तक उसे पत्नी आ गई। कहा था क्या करते हैं पति देव? कह रहे तुम मत देखो। कहा मैं तो देख लिया हूँ। कहा धूल के ऊपर में धूल क्यों दे रहे हैं? पति के मन में है सोना, अब पत्नी के मन में क्या है? धूल। ठीक है, धूल के ऊपर हम धूल क्यों दे रहे हैं? छोड़ दिया, चले गए जंगल। वहाँ जब गए शंकर भगवान 2 बोझा लकड़ी चुन करके बांध करके रख दिया था। हम आप रहते तो छोड़ते हैं उसको? दोनों पति पत्नी कहा कोई बांध करके रखे हैं, क्यों लेंगे? खाली हाथ लौट करके आ गए। जय गुरु महाराज की। कहा सोना का दर्शन हुआ, नसीब में भोजन नहीं है। लकड़ी बेचेंगे तब ना भोजन होगा। दोनों पति पत्नी पैर हाथ धो करके आराम से बैठ करके ध्यान किए। शंकर भगवान ने कहा माँ पार्वती से, आज तुम्हारे भक्त को भूखे रखा ना, देखो। कहने का मतलब देखिए, धूली जैसो धन जाको, मामूली नहीं है गिरजा संत समागम। धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देख अंत कैसी यारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, किरति कलंक जैसी सिद्धि सो टगारी है। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सम्मान, बराई बिछुन जैसी नागिन सी नारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताई वंदना हमारी। ये संत का लक्षण है। किसका लक्षण है? ये संत का लक्षण है। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को, भेद नहीं मिल गया है। सोना है, मिट्टी है, कांच है, बराबर उनके सामने में। ऐसे संत होते हैं। यूँ तो क्या कहा जाए, संत का पदवी कहलाने वाले कितने जेल का हवा खा रहे हैं। समझ गए? सब संत होते हैं। इनसे पूछिए गुरु महाराज किनको संत कहेंगे? शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का संग करेंगे, संत संग अपवर्ग कर, कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। संतों का संग करना है ना, मोक्ष में जाने की है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहा है संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सतग्रंथ। संसारिक आदमी जब मिलते हैं ना, 2 आदमी, की समाचार हो, फसल की रंग हो, आलू लगा लें कि नहीं, तो संसारिक चर्चा करेंगे ना। असंत महात्मा लोग हरि अनंत, परमात्मा अनंत, और उनका कथा भी अनंत, तो कौन कहेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि संता। सीमेंट बेचने वाले दुकान में चले जाइए, कि ये गरम गरम 5 गो समोसा दीजिए हमको, तो मिलेगा ना। कपड़ा बेचने वाले दुकान में चले जाइए, कि ये 5 ब्रश सीमेंट दीजिए हमको। अरे जिसके पास में जो सामान वही नहीं मिलेगा। संत महात्मा के पास में उस परमात्मा का ज्ञान है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँव वहीं सुनहि बहुविधि संता। संत महात्मा लोग उस परमात्मा के बारे में बतलाते हैं। कैसे हैं वो, कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ जाना पड़ेगा। अभी 2025 में महाकुंभ लग रहा है इलाहाबाद में, वहाँ जाने से मिल जाएगा?
इतना फजीयत होता है। 14 तारीख को जाएंगे लोग कहाँ, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। एक बार कोई जाकर देख आइए वहाँ, मैं 2 बार गया हूँ, ठीक है। कभी जाकर मौका मिले जा देख लीजिए जाकर, कितना फजीयत होता है। बहुत करीब 30 किलोमीटर का टापू है वो, चारों तरफ से इतना आदमी जमा होता है। कपिल मुनि का आश्रम है वहाँ पे, इतना जमा होता है। और उतना आदमी जमा होगा उतना शौचालय है वहाँ। शौचालय जब करता है ना, सब समुद्र में मचता है, लोग आराम से स्नान करता है उसमें। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार जाकर देख लीजिएगा कभी, समझ गए। तो वहाँ जाने से मिल जाएगा। 4 जगह महाकुंभ लगता है। इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसको बोलते हैं, अभी 2025 में लगेगा। नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, ठीक है। 4 जगह लगता है। हरिद्वार में लगता है, 4 जगह लगता है। नासिक में हुआ था एक बार महाकुंभ, 12 साल पर लगता है वो। एक सेठ जी के पास भी इतना पैसा, उनको सोना का 1 रुपया होता है ना, उतना बड़ा बड़ा सोना का सिक्का बनाया था वो, घर में बनवाया था। अब बनवा करके आ करके वहाँ पर लूटाना शुरू किया सोना का सिक्का को। कई हजार रुपया भरी है जानते हैं आप लोग? लगभग 85 हज़ार रुपया भरी है। 96,000 बोल, ठीक है। जो भी हो, अब 1 रुपये का सिक्का कितना वजन होगा सोच सकते हैं। वो जो लूटाना शुरू किया ना, तो लोगों को हुआ बहुत बड़ा सेठ आया है, सोना का सिक्का लुटा रहा है। चारों तरफ से जब आदमी दौड़ा ना, जो नीचे में प्राण भरता बन गया, बस ठीक है, भरता हो गया चारों तरफ। अब सोचिए, पुलिस आई तो रोका उसको, सेठ जी को बंद किया बेचारा। कितना का जान चला गया, भरता बन गया दबा करके। अब सोचिए भगवान मिल जाता वहाँ पर, मिलने वाला है। अरे जो प्राप्त किया उनसे पूछिए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हारी हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? 2 नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। परिणाम क्या होगा? तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, चर चर के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे। 5 शरीर है हम लोग को। कितना शरीर है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकरण, केवल। वो केवल को जो प्राप्त कर लेंगे, केवल पद को, वही संत कहलाते, वही भगवंत कहलाते। समझ गए? संत भगवंत अंतर निरंतर। तो जो केवल, वो परमात्मा कहाँ है? केवल पद में है। कोई साधक साधिका अगर साधना करके वहाँ पहुँच जाएंगे, उस परमात्मा को अपने अंदर में साक्षात्कार करके वैसा शरीर मिला है। कौन सा शरीर मिला है? परमात्मा को प्राप्त करने का शरीर मिला है। अब विशेषता क्या है इस मनुष्य शरीर में, है ना? मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, और नरक में जाने की सीढ़ी है। दोजख में जाए तो अल्लाह क्या करे, और नाव से कूद जाए तो मल्लाह क्या करे। आंख बंद करेंगे घोर अंधकार, ये नरक में जाने की सीढ़ी है। अगर सच्चे सदगुरु से जुक्ति जान करके साधना करेंगे, अंदर में प्रकाश की प्राप्ति होगी। अगर प्रकाश को प्राप्त कर लिए, ये स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अब हिंदू में तहन्नाद बोले, उस प्रकाश में बहुत प्रकार शब्द होता है, एक सार शब्द है, उसको अगर पकड़िएगा वो परमात्मा तक पहुंचा देंगे। तो कौन सा शरीर मिला है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे क्रोटी अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी अगर मिले जाए सत्संग, करोड़ों जन्म का जो पाप है वो खत्म हो जाता है। 60 सुधरे हैं। जो नीच से नीच आदमी है,
सठ सुधरहि सत्संगति पाई, अब पारस परस कुधातु सुहाई। मामूली बात नहीं है गिरजासन समागम, इसकी अगर व्याख्या की जाएगी, समझ गए, 2 घंटा समय लगेगा इसमें। संत संग अपवर्ग, मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। और ठीक ठीक साधना अगर करेंगे माता बहन पुरुष लोग, संत मत की साधना, बिंदुनाथ उपासना, आप सर्वज्ञ बन जाएंगे। को अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे। को अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे। माता बहन तो समझती है ना, सोई तो नहीं है, उनको जगा दीजिए माता जी। श्री सद्गुरु महाराज की जागो महादेव। नाद मतलब समझते हैं, जिसमें गाय भैंस को देते हैं खाने के लिए, वही नाद न है, वो नाद नहीं। नाद मतलब शब्द, अगर उसमें अपने मन को लगाएंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे। ऐसे ही परमाराध श्री सद्गुरु महाराज संत थे। गोपा घाट की बात है, 100 शरीर में थे गुरु महाराज। अभी भी वो नियम है, बच्चे से शांत रखिए, अभी भी नियम है। भोजन करने के बाद में अभी लोग जाते हैं गुरु महाराज निवास जहाँ है वहाँ प्रणाम करते हैं। और जब गुरु महाराज थे उनको जाकर लोग प्रणाम करते थे। तो कभी कभी मौज में आकर गुरु महाराज बोलते थे, अगर मन की बात कह दूं तो फिर जीवन में कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। शीशा का अलमारी हो, अंदर में कुछ रख दीजिए, बाहर से लोग देख लेंगे। वैसे संत त्रिकालदर्शी होते हैं। संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना, यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप जले। महर्षि जी की वचन भंगा, घर घर बहे ज्ञान की गंगा। 100 शरीर में गुरु महाराज थे, अपने आसन पर बैठे हुए थे। सुबह सुबह का समय, कुछ काम चल रहा था, दीवार बन रही थी। लेबर सब आया, प्रणाम किया, गुरु महाराज को चले गए। और पीछे से मिस्त्री आए, वो भी प्रणाम किए गुरु महाराज को। अब प्रणाम करके जब जाने लगे मिस्त्री, तो गुरु महाराज मिस्त्री को देखकर मुस्कुरा दिए, मतलब हंस दिए। तो बेचारा तो चला गया काम करने। बगल में बैठे थे पोजीशन से हुआ, 40 वर्ष तक छाया की तरह सेवा किए थे। गुरु महाराज कहते थे, संसेवी जी हमारे मस्तिष्क हैं। हमारे से साई स्वामी जी महाराज, हमारा हृदय क्या है, संत का कैसा हृदय होना चाहिए। पोजीशन से हुआ, जल्दी माता बहन को प्रणाम करने नहीं देते थे। क्यों? नाक से नेटा पोछती तो धोती है, अचरा में पोछ ली तो जूठा हुआ कि नहीं। और सारी सबको दांत से पकड़ के रखती है, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा है, पैखाना करता तो साबुन लगाती है हाथ में, सर्फ साबुन। जो पवित्र से पैर हाथ धोकर स्नान करके जाती थी माता बहन, उसको पूज्य बाबा देते थे प्रणाम करने के लिए। और जैसे तैसे को नया लगे से प्रणाम करो। हमारे से साई स्वामी जी महाराज, अगर प्रणाम करने में आनंद लगता है तो लोग प्रणाम करो। दोनों पैर को पसार देते थे, माता बहन खूब माथा पटकती थी, सिंदूर भी लगा देती थी पैर में, ठीक। तो संत का मस्तिष्क कैसा होना चाहिए। संत मत का किसी तरह का ज्ञान पूछते थे पूज्य बाबा को, संत सेवा को, सब खुलासा। संत का हृदय कैसा होना चाहिए, तो जो पूज्य बाबा से मिले होंगे, साई स्वामी जी महाराज से पता होगा। साजन दुर्जन जो चली आवे, समझ गए। 40 वर्ष तक सेवा करने वाले का हुजूर, लेबर सब प्रणाम किया तो कोई बात नहीं। अब मिस्त्री प्रणाम किया तो मिस्त्री देखकर मुस्कुरा दिए। संत अगर मुस्कुराते हैं उसके पीछे भी कुछ रहस्य है, अगर वो रोते हैं तो उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। क्या महावीर जी जब पूछते हैं तो बताना ही पड़ेगा ना। जाइए काम करने जो आया ना मिस्त्री, उसको पूछिए साहुल लाया है, इतना बड़ा रहता लोहा का, जितना बार ईंटा बैठाएगा ना उतना बार नापेगा मिस्त्री।
एक सूत अगर इधर उधर हो जाए तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। कुछ बाबा गए, अभी काम शुरू कर रहा था, देखा, क्या बाबा हम लोग भी काम भी नहीं शुरू किए, पहले आ गए देखने के लिए। क्या मैं देखने के लिए नहीं आया हूँ, तुम काम करने के लिए आए तो साहुल लाए हो। क्या मेरा झोला में साहुल है। क्या देखो, जब उल्टाया झोला को देखता सब समान है और साहुल नहीं है, काटो तो खून नहीं। मिस्त्री ने कहा बाबा मेरे झोला में साहुल नहीं, तो आप कैसे जान गए। कहा हम क्या जानेंगे, जानने वाले तो वहाँ बैठे हैं। समझ गए, त्रिकालदर्शी थे गुरु महाराज। घायल की गति घायल जाने, बांझ की जाने प्रसुद्धि की पीरा। जो माता बहन बांझ हो तो प्रसव का पीरा जानती हो क्या, कैसा होता है। घायल की गति घायल जाने। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत बड़े संत, उनकी वाणी हम लोग सुन रहे थे। सोई सर्वज्ञ, मतलब सब चीज जानने वाले। जथा सुवंजन आंद्रिग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेलवन भूतल भूनिदान। पृथ्वी के अंदर में क्या है वो संत जानते हैं, मामूली बात है। अगर ठीक ठीक साधना करेंगे संत मत का, आप जो है सर्वज्ञ बन जाएंगे। सब चीज जानने वाले, कुछ भी छिपा हुआ नहीं। सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञाता, सोई मंडित पंडित दाता। तो मामूली बात है, संत ऐसे ही त्रिकालदर्शी होते हैं। ऐसे माता बहन धन्य है जो एक ठो संत का पैदा कर दे, संत को, एक ठो भक्त को पैदा कर दे। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रहे बांझ भल, कहाँ गंवावे नूर। सहज समाधि अखंडित जाकी, जग मिथ्या ठहराया है। पलटू दास सोई सुधवंती, जो संत को गोद खिलाया है। वो माता बहन धन्य है जो अपने गोद में संत को खिलाती है। पुत्र को तो बहुत जन्म दिए हैं, लेकिन अगर संत का जन्म अगर हो जाए तो क्या होगा, 42 पीढ़ी का उद्धार होगा। कितना का, 21 पीढ़ी जो मर के गए हैं, 21 पीढ़ी जो मर के जाएंगे। कितना हुआ, 42 पीढ़ी का उद्धार होता है। तो मामूली बात नहीं है, वह कुल पवित्र हो जाता है। सो कुल उमा धन सुनु, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहिनर उपज विनीत। वह देश धन्य है। हम लोगों का भारतवर्ष गरीब है, लेकिन ये धन्य है, विश्व का गुरु कहलाने वाले हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हरे राम हरे हरे मुर्गी बकरी घरे घरे। माता बहन सुन रही हैं, श्री सद्गुरु महाराज की हरे राम हरे हरे मुर्गी बकरी घरे घरे। यहाँ प्रचार होता है, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, तो बढ़िया हुआ। अमेरिका देखिए बहुत सुखी संपन्न देश है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका माता की जय। रूस है, जापान है, कनाडा, कभी बोलते हैं रूस माता की जय। अब भारतवर्ष मेरा क्या है, गरीब है, लेकिन क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। समझ गए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अमेरिका में बच्चा का जन्म नहीं होता है क्या, वहाँ भी जन्म होता है। उनके जन्मदिन में सत्संग होता है क्या, है यहाँ पर। वह देश धन्य है। कौन सा देश, जहाँ पर की गंगा जी हों। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे भारतवर्ष में गंगा बह रही है। कितनी पवित्र नदी है। चापाकल का कुआं का जल लाकर अपने घर में रखिए, कीड़ा हो जाएगा। और गंगा जल लाकर रखिए तो नहीं होगा कीड़ा। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है।
इसकी सेवा में बहती गंगा जमुना की धारा है। इसके चरणों को पुकारती जलनिधि हिंद हमारा है। मनुजों को भी नहीं या देवों को भी प्यारा है। सबका करता प्यार कभी भी नहीं किसी से हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने कहकर बंधु पुकारा है। यहाँ का प्यारा मेरा यहाँ का तारा है। इसका मान बढ़ाएंगे हम, यही हमारा नारा है। पृथ्वी माता का मान कैसे बढ़ेगा? PhD डिलीट 2-4-10 ठो हो जाते इसकी सम्मान बढ़ जाएगी। अपना गुरुजी बाबा कहा करते थे स्वामी गंगेश्वर जी महाराज, तालाब में एक ठो फूल खिल जाए तो तालाब की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे भारत भूमि में एक आत्मज्ञानी का जन्म हो जाए, एक संत का जन्म हो जाए, इस पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। तो ये गुरु महाराज का ज्ञान आज देखिए घर घर में इनकी ज्ञान, खाली यहीं पिपरा में, खाली गोड्डा में, बिहार झारखंड असम जापान कहाँ कहाँ जो है इस गुरु महाराज का ज्ञान को ये एक महर्षि में ही परम जी महाराज हुए। और 2-4-10 ठो अगर हो जाए तो कितना बड़ा कल्याण होगा। ऐसे महर्षि को ऐसे संत को लाने वाले कौन है? ऊपर से उतरते हैं आसमान से। ऐसे संत है ना को जन्म देने वाले गृहस्थाश्रम। अगर आप पवित्र बनेंगे, शुचियाचार शिष्टाचार सदाचार इसका पालन हो, त्रिकाल ध्यान करेंगे, दोनों टाइम सत्संग करेंगे, अगर आप पवित्र बनेंगे, आपके यहाँ संत जन्म लेने के लिए तैयार हैं। आपके यहाँ भगवंत का जन्म लेने के लिए तैयार हैं। पहले माता वन सब लिखते थे रसोई घर, भोजन से रस टपकता था। अरे वे क्या लिखती है? किचन। पढ़ी लिखी माता वन सब क्या लिखती है? किचकिच किचकिच शुरू। तो जहाँ किचकिच होगा वहाँ भगवान आएंगे क्या? जहाँ किचकिच होगा तो संत आएंगे क्या? समझ कितना परिवर्तन हो गया। पहले लोग कहते थे राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, गौर गौर पी। अरे भी क्या कहता है? राम नाम बिस्कुट। जैसे बच्चा सोकर उठता है तो क्या करता है वो? बिस्कुट पकड़ा देता है। राम नाम बिस्कुट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा, पोर पोर पी। आपके यहाँ संत का जन्म होगा क्या? आपके यहाँ भगवंत का जन्म होगा क्या? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। दुख के साथ कहना पड़ता है। स्कूल में देखिए अंडा चलाता है। अब हमारा भारतवर्ष विश्व का गुरु कहलाने वाले यहाँ पर क्या कर रहा है? जो बच्चा का नहीं भी खाने का मन वो भी खाएगा, हालांकि उसके लिए फल की व्यवस्था करता है। लेकिन देखिए अमेरिका के लोग 70% आदमी मछली मांस खाना छोड़ रहा है। हमारा भारतवर्ष विश्व का गुरु कहलाने वाले यहाँ प्रचार होता है संडे हो या मंडे रोज़ खाइए अंडे। बच्चे का संस्कार कैसे बनेगा? बच्चे के लिए लाखों करोड़ों रुपया जमा कर दीजिए उसके नाम से, उसको संस्कार नहीं दीजिए, उसको सत्संगी नहीं बनाइए, वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देगा शराब पीने में, आदि आदि में, मछली मांस खाने में। उसके नाम से पैसा जमा नहीं कीजिए, उसको बढ़िया संस्कार दे दीजिए, वो अपना जी लेगा। ठीक है? तो मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत दिन के बाद पिपरा गांव आया। पहले बहुत आते थे, अब वैसा शरीर नहीं रहा। ठीक है? इनके बहुत आग्रह पर इनके दामाद बाबू बाहर में है, फ़ोन करते 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 अंत में आना पड़ा। तो बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रात में कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, आप लोग रहेंगे खाएंगे। मुझे जाना है बहुत दूर। करमाटान में रहते तो जल्दी जल्दी आ जाते थे। अब करमाटान से करीब 35 किलोमीटर दूर चले गए हैं। वहाँ खेत है, आश्रम है, बढ़िया उपज होती है। ठीक है? तो मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ।
दशरथ बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो नाती के जन्म उत्सव पर सत्संग का कार्यक्रम रखा। बहुत पुण्य का काम हुआ। और आप लोग माता बहन से निवेदन है, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। जो दीक्षा नहीं लिए हैं समझो उसका मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ है, पशु वाला जीवन जी रहे हैं। तो कब तक पशु का जीवन जिएंगे? आज सब दिन शरीर रहेगा क्या? एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको भी याद रखिए। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण को मौत को, दूजे श्री भगवान। जब गर्मी का मौसम होगा तब फिर बुलाइएगा तो फिर आएंगे। अब बढ़िया से सत्संग होगा, ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। नहीं भजन नहीं, भजन आप लोग रात में कीजिएगा, आरती कीजिए। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जो लख लीजिए पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाशक